आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ उपकर शर्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जो कि आपकी बैंकिंग की जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और आज की जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि बुल रिटर्न्स टू डी स्ट्रीट। अभी भैया, डी स्ट्रीट क्या होता है, ये बुल क्या होता है, ये बियर क्या होता है, ये आज अपन इसको थोड़ा समझेंगे। देखिए, जो ये सब काम कहाँ करता है, ये सब काम करता है स्टॉक मार्केट में, जिसका कि हेडक्वार्टर जैसा कि आप सभी को पता होगा मुंबई में है, अपने इंडिया में। और अब कईयों के मन में डाउट आ रहा होगा कि यार ये बुल क्या होता है, ये बियर क्या होता है। सुनने में तो काफ़ी बार आया है, जो लोग पुराने हैं बैंकिंग की या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा। लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि बुल क्या होता है, ये बियर क्या होता है। तो भैया, जो बुल और बियर की जो टर्म है वो स्टॉक मार्केट में यूज़ की जाती है। ये आपके ओवरऑल मार्केट के डायरेक्शन को बताता है। बुल और बियर जो है आपके स्टॉक मार्केट के डायरेक्शन को बताता है। एक जो बुलिश इन्वेस्टर होता है, जो एक इन्वेस्टर होता है जिसको ये लगता है कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा, मार्केट जो है ऊपर जाएगा, वो होता है बुलिश इन्वेस्टर, बुल इन्वेस्टर, जिसको कि बुल कहते हैं। और जो एक इन्वेस्टर होता है जिसको लगता है कि मार्केट भैया नीचे जाएगा, वो होता है बियरिश इन्वेस्टर। आई होप आप लोग की क्लैरिटी आई हो थोड़ी बहुत। एक जो बुल इन्वेस्टर होता है उसको लगता है कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा, और बियरिश इन्वेस्टर वो होता है जिसको लगता है कि मार्केट जो है नीचे जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। अब जैसे कि ये 74,000 पे क्लोज हुआ था कल, सेंसेक्स, और आज जो है 75,000 पे क्लोज हुआ है, तो लगभग लगभग 1100 पॉइंट्स या 1200 पॉइंट्स के आसपास जो है इसको इंक्रीज हुआ है। तो ये बुल हुआ है, ये बड़ा है। ये चीज़ होती है सेंसेक्स में। और जो लोग करते रहते हैं ट्रेडिंग, इन लोगों को पता होगा ये चीज़ के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अपनी जो नेक्स्ट न्यूज़ है। हाँ, ये चीज़ मैंने हाईलाइट की हुई है कि ये जस्ट अ डेड कैट बाउंस। ये न्यूज़ तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके इंग्लिश के पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि डेड कैट बाउंस क्या होता है। भैया, डेड कैट बाउंस क्या होता है? डेड कैट बाउंस होता है कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का एक अनएक्सपेक्टेड जंप। अब आपके इंग्लिश के पेपर में एक आ जाएगा फ्रेज कि भैया डेड कैट बाउंस का मतलब बताइए। तो डेड कैट बाउंस का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड जंप आफ्टर अ लॉन्ग डिक्लाइन। एक अनएक्सपेक्टेड जंप हो जाए, एक जो किसी ने सोचा ना हो वैसा कुछ एकदम से लीप हो जाए। जैसे कि आप इसी में देखिए, ये जो सेंसेक्स था वो 74,000 पे क्लोज हुआ था, और जब आज सुबह खुला तो 74,600 पे खुला था। लेकिन जब आज क्लोज हुआ तो 75,000 पे क्लोज हुआ, तो लगभग लगभग 1100 पॉइंट्स का अंतर आया। और ये जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा कि 1100 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है ट्रेडिंग में। जो हाई ज़्यादा रुपयों के साथ इन्वेस्ट हुए होंगे वो रातों रात करोड़पति लखपति भी बन गए होंगे। ये चीज़ होती है डेड कैट बाउंस। पेपर में, न्यूज़पेपर आई मीन आपके इंग्लिश के सेक्शन के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आ सकता है डेड कैट बाउंस। अगली न्यूज़ है। ये न्यूज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से एक फ्रेज़, एक सेंटेंस सामने आया है। वो है एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ कौन है, वो है आपके अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। ये लोगों ने दिया होगा प्रीवियस ईयर, उनको पता होगा। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। अमिताभ चौधरी जी। ये अपनी पहली न्यूज़ कवर होती है। और अगली न्यूज़ आती है, हेड ऑफ आईपीएल सीसीआई रेट्स एट जाइंट्स ब्रॉडकास्टर्स बॉडी। सीसीआई क्या होता है भैया? सीसीआई होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। सीसीआई होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि आपके देश में होने वाले सभी तरीके के कॉम्पिटिशन्स को निगरानी में रखता है, जैसे कि आईपीएल होने वाला है। अच्छा, आप लोगों के लिए होमवर्क आता है इस यहाँ से। ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आप होमवर्क मेरे को बताइए, आईपीएल में कितनी टीम्स होती हैं? आईपीएल में इस टाइम पे कितनी टीम्स हैं? जो अभी न्यू सीज़न होने वाला है 2025 का, उसमें कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली हैं, पहली। और दूसरा, लास्ट ईयर का आईपीएल किसने जीता था 2024 का? चलिए, एक न्यूज़ यहाँ से निकल के आती है कि इंडिया न्यूजीलैंड सेट टाइट डेडलाइन फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आपको अगर न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स पे ध्यान देते होंगे तो कल भी हमने ये बात डिस्कस करी थी कि इंडिया और न्यूजीलैंड में जो है ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, और इसके लिए उन्होंने 60 डेज़ की डेडलाइन रखी हुई है। अभी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी अपने इंडिया आए हुए हैं, और हाँ, अमेरिका से भी आई हुई हैं तुलसी गैबार्ड। अपने रायसीना हिल्स पे डायलॉग हो रहा है, जो कि कल भी अपन ने एक न्यूज़ डिस्कस करी थी। रायसीना हिल्स न्यू दिल्ली में है। तो इंडिया न्यूजीलैंड ने जो है एक, जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो अपन और ध्यान देंगे इसके ऊपर कि एग्रीमेंट जो हुआ है कि किन किन चीज़ों के ऊपर हुआ है। बाकी अभी बस ये है कि इंडिया और न्यूजीलैंड में एग्रीमेंट होने वाला है, जो कि न्यूजीलैंड की। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है?
अगली न्यूज़ के ऊपर अपन चलते हैं। अगली न्यूज़ आपके लिए है कि हरियाणा सीक्स जीएसटी एग्जाम्शन ऑन 10 एग्री इम्प्लीमेंट्स। हरियाणा जो है 10 एग्री इम्प्लीमेंट्स के ऊपर जीएसटी का एग्जाम्शन चाहता है। वहाँ के हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी जी जो हैं वो जीएसटी का एग्जाम्शन चाहते हैं। उन्होंने मांग रखी है सेंटर के सामने, यूनियन के सामने, कि जीएसटी का एग्जाम्शन दीजिए 10 एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के ऊपर, 10 जो है क्रॉप के ऊपर। सही भी है, अपना जो फार्मर्स हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, उनको इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं नहीं हैं, तो उस हिसाब से जो है कम से कम एटलीस्ट जीएसटी के ऊपर तो उनको जो है छूट मिलनी चाहिए, और ये चीज़ लागू भी हो जानी चाहिए वैसे। बाकी जो अपन न्यूजीलैंड के बारे में ऊपर बात कर रहे थे, तो ये न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये माला पहन के बैठे हुए हैं। इनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। और न्यूजीलैंड की जो करेंसी है, न्यूजीलैंड की जो करेंसी है वो न्यूजीलैंड डॉलर। एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया भी आए हुए हैं। या पीछे देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में, ये जो लोग दिल्ली में रहते होंगे उनको पता होगा, ये अक्षरधाम टेम्पल है दिल्ली का। बाकी न्यूज़ सेम है, न्यूजीलैंड जो है वो कर रहा है सील हो जाए, ट्रेड ट्रेड पैक्ट है। अभी आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा ट्रेड वॉर चल रहा है। न्यूजीलैंड आई मीन अमेरिका जो है इंडिया के ऊपर सेंक्शंस लगा रहा है, सेंक्शन ना कहें तो ड्यूटी लगा रहा है, कस्टम ड्यूटी लगा रहा है। इंडिया जो है अमेरिका के ऊपर ड्यूटी लगा रहा है, अमेरिका फिर चाइना के ऊपर लगा रहा है। तो इस तरीके से एक ट्रेड वॉर सा हो गया है। सभी लोग चाह रहे हैं कि उनके संग में ट्रेड इम्पैक्ट जो है, ट्रेड जो वॉर है वो ना हो, ट्रेड अच्छे से होती रहे। इसी वजह से न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन जी, वो इंडिया आए हुए हैं पीएम मोदी जी से बात करने के लिए। बाकी जो होगा, जो भी होगा ट्रेड जो है इनकी एग्रीमेंट होगा वो अपन डिस्कस करेंगे फिर आगे। अगली जो न्यूज़ आती है वो ये आती है, इंडिया मलेशिया एग्री टू स्पेंड अप आसियान ट्रेड डील रिव्यू। अच्छा, यहाँ से ये न्यूज़ तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बैंकिंग के प्रोस्पेक्टिव से, लेकिन यहाँ से एक वर्ड आता है आसियान। आसियान वर्ड का मतलब क्या होता है? आसियान जो वर्ड है उसका क्या मतलब है? आसियान जो वर्ड है ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन है जो कि साउथ ईस्ट जो एशिया के, जो साउथ ईस्ट के जो नेशंस हैं, लाइक लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ब्रुनेई, ये सब जो नेशंस हैं इन लोगों को मिला करके एक एसोसिएशन बना हुआ है। इन्हीं लोगों ने अपने जो है, छोटे छोटे देशों ने जो है अपना एक एसोसिएशन बनाया, इसका नाम रखा इन्होंने आसियान। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि आसियान में कितने मेंबर्स हैं? आसियान में 10 मेंबर्स हैं, याद रखिएगा। आसियान में 10 मेंबर्स हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल भी है जकार्ता। और जैसा कि मैंने आपको बताया था तुलसी गैवार्ड जी के बारे में, ये रायसीना हिल्स पे आई हुई हैं। अभी रायसीना हिल्स अपनी न्यू दिल्ली में है, अ, जहाँ पे रायसीना डेवलप चल रहा है अभी। तो उन्होंने बोला था कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो है, अमेरिका अलोन पॉलिसी नहीं है। सही बात भी है, अमेरिका अलोन जो है अलग चीज़ हो जाती है। अमेरिका अलोन मतलब सिर्फ अमेरिका के लिए, और अमेरिका फर्स्ट जो है वो अपनी इंडिया फर्स्ट की तरह ही है। जैसे अपनी पीएम मोदी जी ने भी लागू किया था इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। इंडिया फर्स्ट की जो पॉलिसी लागू की गई थी, उसी के तहत जो डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं उन्होंने भी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी जो है लागू करी है। तुलसी गैबार्ड जी ने यहाँ पे राइसिना हिल्स पे आके बताया कि जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है, अमेरिका अलोन पॉलिसी नहीं है, इसको उसके साथ में सम्मिलित ना किया जाए। अच्छी बात है। आगे चलते हैं अपन। अगली क्या न्यूज़ आई है? इंडिया नीड सेटेलाइट, ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सिंधिया जी हैं ये। आगे चलते हैं, देखते हैं और कोई न्यूज़ अपने यहाँ से काम की है क्या। महाकुंभ अवेकन नेशन, महाकुंभ भैया इस बार का प्रयागराज में हुआ था, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। मोदी जी ने कहा है जो जो महाकुंभ हुआ था इस बार का, वो बिल्कुल उसी तरीके से था जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में स्पीच दिया था। 1857 का या जो रिवोल्ट हुआ था, भगत सिंह का जो मार्टरडम हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र ने दिल्ली चलो जो बोला था, या फिर महात्मा गांधी जी का जो दांडी मार्च था, बिल्कुल उसी प्रकार से महाकुंभ जो है इस बार का हुआ था। बिल्कुल सही बात भी है, और काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ था ये। उसके बाद अगली जो न्यूज़ आती है, वी आई टू रोल आउट 5G टुडे। वी आई सारे हम जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, लाइक जियो हुआ, एयरटेल हुआ, इन सभी ने 5G काफ़ी पहले लॉन्च कर दिया था, और अब तो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी कर दिया गया है। मतलब एक एक मिडिल क्लास इंसान के लिए इतना ईजी नहीं होता है आजकल 5G लिए। 5G पहले तो 5G का मोबाइल लीजिए आप, उसके बाद ही आपका 5G चलेगा। काफ़ी कुछ इसमें बाउंडेशंस हैं। इसी बीच वी जो है अच्छे सस्ते प्लान्स के साथ आया है, चीपेस्ट प्लान के साथ आया है। 5G इन्होंने आज ही अपना रोल आउट किया है, और मैंने आज चेक भी किया था,
मैं वी का यूज़ करता हूँ, तो मैंने चेक भी किया था, काफ़ी मतलब रीज़नेबल प्राइस में है, बहुत सही चीज़ है ये। मर्सिडीज़ बेंज ने अपनी सबसे एक्सपेंसिव कार निकाली है आपकी मोटिवेशन के लिए, यही कार चाहिए आपको। बाकी अभी चलते हैं तो ये यहाँ पे मूवीज़ के ऊपर है। अभी छावा मूवी आई थी और गेम चेंजर मूवी आई थी। बाकी आगे चलें तो न्यूज़ एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से कौन सी इंपॉर्टेंट रहेगी वो अपन देखेंगे बस, आपका भी समय बर्बाद ना हो। IIHL, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। IIHL टू लिस्ट इंश्योरेंस आर्म्स ऑफ आर कैप इन 2 years। IIHL क्या है? IIHL है इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स। इंडसइंड बैंक का नाम आपने सुना होगा। इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स, इन्होंने जो है लिस्ट की हैं दो कंपनीज। कौन कौन सी दो कंपनीज? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस एंड रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस। दोनों ही कंपनी रिलायंस की इन्होंने लिस्ट करी हैं। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, ये जो है 2 साल के अंदर इसमें अपने इंक्लूड कर लेंगे। ये सीधे सीधे एग्जाम में सवाल आएगा, पूछेगा आपसे कि IIHL ने, इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने किन दो कंपनीज को लिस्ट किया है। इसका आंसर रहेगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस एंड रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस। बाकी अगली न्यूज़ है आरबीआई ने बिड की थी ओएमओ होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन में 50,000 करोड़ की इन्होंने बिड रखी थी, लेकिन इनको जो है डबल 1 लाख करोड़ का जो है बिड उनको ऑफर हुई है। बहुत अच्छी बात है ये तो। आगे चलें तो कॉल ऑन हेल्थ इंश्योरेंस LIC चीफ, यहाँ से एक ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट आती है जो एग्जाम में भी आती है डायरेक्ट। LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO का नाम क्या है? LIC के MD और CEO का नाम क्या है? तो इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO का नाम है सिद्धार्थ मोहंती। आगे चलते हैं नासा के आज जो एस्ट्रोनॉट्स थे और रशिया के, अच्छा रशिया के एस्ट्रोनॉट्स को क्या बोला जाता है? जैसे नासा के एस्ट्रोनॉट्स को बोला जाता है, उसी तरीके से रशिया के एस्ट्रोनॉट्स को बोला जाता है रोस्कोसमॉस। तो यहाँ से जो है इनके जो एस्ट्रोनॉट्स थे जो फंसे हुए थे काफ़ी टाइम से स्पेस में, वो आज चारों नीचे आ गए हैं। चारों लेके आने वाला कौन था? वो था स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल। इनके नाम क्या आते? बुच विल्मोर और जो अपनी सुनीता विलियम्स जी थी। ये किसके थ्रू आई हैं? ड्रैगन कैप्सूल के थ्रू आई हैं। पेपर में आता है सीधे सीधे कि किस कैप्सूल के थ्रू आए थे और कौन लेके आया था? स्पेस एक्स लेके आया था, ड्रैगन कैप्सूल से लेके आया था। स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से। यहाँ से जो न्यूज़ आती है वो आती है इसराइल। इसराइल की कैपिटल क्या है भैया? इसराइल की, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसराइल की आपको कैपिटल बतानी है और इसराइल की करेंसी बतानी है। ये आपका सीधे सीधे होमवर्क है। आपको एक बार गूगल करिएगा, आपकी भी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है इससे। हर चीज़ मैं बताऊंगा तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? इसराइल की एक बार कैपिटल देखिएगा, एग्ज़ाम में आती है, डायरेक्ट आती है। जो है इस तरफ के नेशंस तो बहुत ज़्यादा आते हैं, ओमान हुआ, इसराइल हुआ, UAE हुआ, यहाँ से सीधे करेंसी पूछता है। आगे बढ़ते हैं, आगे कोई न्यूज़ मिलती है एडिटोरियल पे जाके फाइनेंशियल न्यूज़ का। अपन से फाइनेंशियल न्यूज़ कवर करते हैं जो बैंकिंग के सेक्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आगे अगर देखें तो रामनाथ गोयनका को जर्नलिज्म अवार्ड मिला है। रामनाथ गोयनका जी हैं कौन? जर्नलिस्ट हैं रामनाथ गोयनका। गोयनका फाउंडेशन है इनका, मध्य प्रदेश में है। रामनाथ गोयनका जी जर्नलिज्म अवार्ड मिल रहा है इनको, इनके थ्रू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के। अगर और आगे चलें तो एड्स एड्स एंड एड्स, ओके, दैट्स ऑल। न्यूज़पेपर ख़त्म होता है। ये अपना आज का सेगमेंट था। कल मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।